गंजी देवरानी और लंबे बाल वाली जेठानी की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें थीं, जिनकी शादी एक ही घर में दो भाइयों से हुई थी। बड़ी बहन का नाम था जानकी और छोटी बहन का नाम थी राधा। जानकी, बड़ी बहन यानी जेठानी, सुंदर, लंबे, घने बालों वाली महिला थी, जो अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी। दूसरी ओर, राधा, छोटी बहन यानी देवरानी, के सिर पर बहुत कम बाल थे, जिसके कारण लोग उसे गंजी कहकर चिढ़ाते थे। परिवार का रिश्ता जानकी को अपनी सुंदरता पर इतना गर्व था कि वह राधा का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती और कहती, राधा, तेरे बाल इतने कम हैं कि तेरी चोटी भी नजर नहीं आती। क्या तेरी सासू माँ ने तुझे कभी तेल शैम्पू लगाना नहीं सिखाया? राधा ये सब सुनकर चुपचाप सह लेती। वह अपने मन में सोचती, रिश्ते को निभाना सबसे बड़ा धर्म है, मैं क्यों तकरार करूं? कठिनाइयों का समय एक दिन पूरे गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, पानी के स्रोत सूख गए और खाने पीने की चीजें खत्म होने लगीं। ऐसे में जानकी के पति और राध के पति को काम की तलाश में दूसरे गांव जाना पड़ा। अब घर की सारी जिम्मेदारी जानकी और राधा पर आ गई। जानकी ने सोचा, अब मैं राधा से घर के सारे काम कराऊंगी और खुद आराम करूंगी। आखिर मैं जेठानी हूँ। सहायता और समझदारी, लेकिन राधा ने बिना किसी शिकायत के सारे काम संभाल लिए। वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, पानी भरती और जानकी के लिए भी खाना बनाती। एक दिन राधा ने देखा कि जानकी के लंबे बाल उसके काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। बाल चूल्हे में गिर जाते थे और कभी-कभी बालों की वजह से वह समय पर काम नहीं कर पाती थी। लेकिन राधा ने कुछ नहीं कहा। संकट की घड़ी अकाल के दौरान एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा, जो भी महिला अपने बाल मुझे देगी, मैं बदले में उसे खाना दूंगा। बालों से मैं मेट बनाने का काम करूंगा। गांव की कई महिलाएं इस प्रस्ताव से डर गई, क्योंकि बाल उनकी शान माने जाते थे। जानकी ने भी यह सुनकर अपने बाल कटवाने से साफ इनकार कर दिया। उसने राधा से कहा, मुझे तो अपने बाल बहुत प्यारे हैं। तू तो वैसे भी गंजी है। तू अपने बाल कटवा दे और खाना ले आ। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है जेठानी जी। त्याग की भावना, राधा ने अपने बचे खुचे बाल भी व्यापारी को दे दिए और बदले में अनाज और सब्जियां ले आई। उसने उन सामानों को पूरे परिवार के साथ बांटा और एक बार भी इस बात का घमंड नहीं किया। जब जानकी ने यह देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जिस राधा का मैं हमेशा मजाक उड़ाती थी, उसने अपने त्याग से पूरे परिवार को बचा लिया। और मैं अपनी सुंदरता के घमंड में कुछ करने की हिम्मत तक नहीं कर पाई। बदलाव और समझ। उस दिन के बाद से जानकी ने राधा का सम्मान करना शुरू कर दिया। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और ये समझ लिया कि रिश्तों में सुंदरता नहीं, बल्कि त्याग और प्यार ही सबसे बड़ी बात है। दोनों बहनों के रिश्ते में मिठास आ गई और उनका परिवार सुखी और संपन्न हो गया। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण अंदरूनी गुण हैं। त्याग, समझ और प्यार ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।